Hello students, Namaste. You are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will study to write a formal letter यानी कि औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को कैसे लिखा जाता है यह हम आज सीखने वाले हैं। आज का हमारा फॉर्मल लेटर है imposing restriction on the use of loudspeakers during the हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशंस। तो चलिए हम लाउड स्पीकर्स का एप्लीकेशन लिखते हैं और सीखते हैं। यह हमारा क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, द एसपी, द एसडीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। अब ये जो एप्लीकेशन है इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, तो ये या तो कलेक्टर को लिखने का आता है या एसपी को लिखने का आता है या फिर एसडीएम को लिखने को आता है या फिर एक एसडीओपी को भी लिखने को आता है। तो किसी के भी नाम से आए लिखने को तो आप इसको लिख सकते हो। तो राइट अ लेटर, लेटर यानी कि एप्लीकेशन के रूप में लिखा जाता है। तो राइट अ लेटर टू द कलेक्टर यानी कि कलेक्टर को आवेदन पत्र लिखिए या एसपी को आवेदन पत्र लिखिए या एसडीएम को आवेदन पत्र लिखिए ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके ज़िले के, फॉर इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाने के लिए ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स यानी कि लाउड स्पीकर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एसडीएम, एसपी या कलेक्टर को आवेदन पत्र लिखना है। ये हमारा फॉर्मल लेटर है। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा जाता है इसमें। तो ये एड्रेस जो भी क्वेश्चन में जो एड्रेस रहे वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो 25 रेसिडेंसी एरिया, इंदौर एमपी, 25 मार्च और जो भी तारीख रहे वो यहाँ पर आपको लिखना है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अगर कलेक्टर के नाम से आता है तो कलेक्टर को लिखिए या एसपी को नाम से आता है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखिए, एसडीएम को आता है तो एसडीएम का लिखिए, जिस ज़िले का हो ज़िले का नाम रहेगा। सब्जेक्ट हमारा टू बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के उपयोग पर प्रतिबंध। अब यहाँ पर आपको रेस्पेक्टेड नहीं लगाना है, सर से स्टार्ट करना है। ओके, आई बेग टू स्टेट दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि, यहाँ पर स्टेट है इसके स्थान पर से वर्ड यूज कर सकते हैं आप, एस ए वाई। आई बेग टू स्टेट दैट या आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैं कक्षा 12वीं का एक छात्र हूँ। एंड माई बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, एंड माई बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, और मेरी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो नज़दीक हैं। इट इज़ अ टाइम, यह समय है, वेन ऑल द स्टूडेंट्स आर बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, वेन ऑल द स्टूडेंट्स आर बिजी इन प्रिपेयरिंग, तैयारी में, फॉर एग्जाम्स, परीक्षाओं की तैयारी में, यानी कि सभी छात्र जो हैं परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं। देयर सक्सेस, उनकी सफलता, देयर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, देयर सक्सेस डिपेंड्स, उनकी सफलता निर्भर करती है ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, समय के सही उपयोग पर, यानी कि उनकी सफलता समय के प्रॉपर यूज पर डिपेंड करती है। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, और मस्तिष्क का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मस्तिष्क का जो केंद्रीकरण है उस पर निर्भर करती है उनकी सफलता। सो आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर्स ऑन एवरी ओकेजन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। सो इसलिए आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, इसलिए मैं आपका जो ध्यान जो है इस ओर खींचना चाहूँगा, टू द फैक्ट दैट, यानी कि इस तथ्य की ओर की, पीपल प्ले ऑन, प्ले ऑन यहाँ पर होता है बजाना, पीपल प्ले ऑन, लोग बजाते हैं, लाउड स्पीकर्स, ऑन एवरी ओकेजन,
प्रत्येक अवसरों पर, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबी अवधि तक बजाते हैं। एंड टिल लेट आवर्स इन द नाइट, और देर रात्रि तक, टिल लेट आवर्स इन द नाइट, और देर रात्रि तक बजाते रहते हैं। दिस क्रिएट्स, इससे उत्पन्न होता है, क्रिएट न होता उत्पन्न होना। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस न होता है विघ्न, इन आवर स्टडीज़, यानी कि इससे हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा विघ्न या बाधा उत्पन्न होती है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है, क्रिएट होता है। हेंस, अतः, आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इम्पोज या फिर बैन, इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, इसलिए लाउड स्पीकर्स के उपयोग पर, यूज पर प्रतिबंध लगाएं। टिल, यानी तक, आवर एग्जामिनेशंस आर ओवर, ओवर यानी होता है फिनिश होना, खत्म होना, यानी कि हमारी परीक्षाएं खत्म होने तक लाउड स्पीकर्स के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नेम और क्लास लिखना है आपको। थैंकिंग यू, इन एंटिसिपेशन भी आप लिख सकते हो, यानी कि पूर्व आशा में आपको धन्यवाद। योर्स फेथफुली, यहाँ पर ओबीडेंटली नहीं लिखना है, इसमें फेथफुली लिखा जाता है। आपका नेम जो पेपर में रहे वो लिखना है, और क्लास। अब लगता है कि ये एप्लीकेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा बड़ी लग रही होगी, तो अगर स्टूडेंट्स को ज़्यादा बड़ी लग रही है तो इसमें से आप लोग कुछ पार्ट्स को हटा सकते हो, और वो वाला पार्ट्स जो है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक। ये वाला पार्ट जो है आप इसको रिमूव कर सकते हो, एक लाइन यहाँ से, और भी अगर लगता है आपको तो यहाँ से यहाँ तक हटा सकते हो। इट इज़ अ टाइम व्हेन ऑल स्टूडेंट्स आर बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, देयर सक्सेस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। यहाँ तक जो है अगर स्टूडेंट किसी को लगता है कि ये ज़्यादा लेंथी हो रही है तो इतना आप इसको रिमूव कर सकते हो, ओके। नहीं तो पूरा लिखिए आप, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है, ये एप्लीकेशन जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यदि आपको ये एप्लीकेशन समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।